वाणी बहुत बड़ी तुम्हें संपत्ति मिली है, बोलने की कला भी सीखिए। माइक पकड़िए तो शर्माइए मत। कितने लोग माइक को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सांप खड़ा है, डर जाते हैं। मैं तो अपने संत जी से कहा हूं मेरे सामने 5 माइक लगाओ, जिधर मुंह घुमाऊं तो उधर आवाज खींच ले। तो वो बोलते 5 में नहीं बनेगा, 2 ही ठीक है। शर्म क्या है? तादाद से ज्यादा शर्म आपके विकास में बाधक होती है। सीमा से ज्यादा संकोच आपकी उन्नति की राह में रोड़े पैदा करता है। जरूरत से ज्यादा लज्जा आपकी सफलता में बाधा डाल देती है। जिनके सामने बोलने जा रहे सबसे पहले उनको धन्यवाद दीजिए और सबसे पहले मुस्कुरा भी दीजिए। ज़्यादा सीरियस मत बनिए और हो सके तो कुछ ठहाका मार दीजिए, सारा भय खत्म हो जाए। लेकिन ये भी याद रखना, बोलना भी एक शक्ति है पर मौन भी एक ताकत है। मनमोहन सिंह 10 साल तक मौन रहते हैं लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। और मोदी जी बहुत भाषण करते हैं, पसीना उनका खुद का निकल जाता है, तब जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए कहाँ मौन रहकर सफलता मिलती है, कहाँ बोलने से सफलता मिलती है, ये समझ करके उसके बाद मौन भी हो जाना और बोल भी देना। जैसे अभी यहाँ विधायक जी आए, बहुत कम बोले क्योंकि वो होशियार है। वो ज़्यादा बोलता तो बुद्धू कहलाता है। वो समझता है ये मंच गुरु जी के लिए है, यहाँ अपना आल्हा शुरू करोगे तो लोग अंदर अंदर नाराज होंगे और वोट कट ही जाएगी। हाँ, इसलिए उसने यही बात बोल दी कि गुरु जी के सामने क्या बोलना है, बस गुरु जी सुनाएंगे, हम लोग सब सुनेंगे। सब क्षेत्रवासियों को धन्यवाद, गुरु जी को नमन, और मैं करता हूँ गमन और तुम सुनो सबसे। हर मंच पर हर व्यक्ति को बहुत लंबा नहीं बोलना चाहिए और बोलने से पहले तौलना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। मिर्जापुर जिले में गया, एक प्रधान बोलने के लिए खड़ा हुआ। वो बोला मैंने इस गांव में इतनी लेटरिन बनवा दी मेरे मंच पर। तो मैंने इशारा दिया अपने संत को, इसको रोको। बोले लेटरिन कहीं रुकने वाली? तो हमने कहा करने दो लेटरिन इसको। इतना बुद्धू आदमी व्यास गादी पर लेटरिन बनवाती बता रहा। अरे ये सत्संग की व्यास गादी है, यहाँ कहाँ तुम लेटरिन बनवा दिए कि खड़ंजा लगवा दिए। ये बात यहाँ मत करो, सबको पता है। मेरे पास तो विचित्र विचित्र लोग आ जाते हैं, लेकिन किसी को माइक दे दो तो लेने का अधिकार भी नहीं रहता अपना। हम भी बुद्धू बनकर सुनते रहते हैं। अब लेटरिन बनवा चाहे खीर बनवा, जो तेरी इच्छा बनवा, लेकिन ये शोभा नहीं देता है किसी संत की व्यास गादी पर। यहाँ तो जिंदगी के निर्माण की बात हो रही है।
तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन जिसको बोलना नहीं आता है उसके बोलने से घर में कलह कलेश पैदा होता है। तुलसीदास कहते हैं कि मुखपट दीन्हे रहे यथा अर्थ भाषण, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। या तो मुंह का दरवाजा बंद रखो और बोलो तो यथार्थ बात बोलो। फालतू बातें बोलने से बेहतर है चुप रहना अच्छा। और मैं निवेदन करूंगा, घर में तो बहुत कम बोलना चाहिए। घर में जाइए तो अपनी पत्नी की बात को सुनिए, बच्चों की बात को भी सुनिए, क्योंकि आपकी वाइफ की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तुम बैठकर सुन लिया करो और कभी कभी ये भी कह दिया करो कि तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, टाइम कम है, नहीं तो रोज 1 घंटे सुनो तो आनंद आ जाए। ऐसा बोल। और ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर बात करने को ना पाए तो भी ये बीमार हो जाता है। इसका बात करने का मन होता है, इसलिए लोग दोस्त बनाते हैं, ये थोड़ा बातें कर लेते हैं। मैं देखता हूँ स्कूल जब छूटता है तो सब लड़कियां झुंड की झुंड बातें करती हुई जा रही, सुनती कोई किसी की बात नहीं, सब खीसे काट रही हैं और किचपिच 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 बोलती जा रही। जैसे शाम को चिड़ियां इकट्ठा होती पेड़ों पर, ऐसे सब बोल रही। लड़के लोग भी बात करते हैं और बात से बात बिगड़ जाती है और बात से बात सुधर जाती है और बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं। और बात करना ना आए तो बात से आग उगल जाती है, आग उगल जाती है। बालक अपने पिता के पैरों में लिपट गया। पिता ने उसको झकझोर के अलग कर दिया कि जाओ हटो यहां, तुम, मैं परेशान होकर आया हूं दुकान से, तुम पैरों में लिपट रहे हो। बालक का मन बड़ा दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को प्रेम से लिपटा हूं और उन्होंने झकझोर कर अलग कर दिया। बालक जाकर के अपने रूम में बिस्तर पर लेट जाता है। 2-4 मिनट सोचता है कि मेरे पिताजी इतने परेशान रहते हैं कि मुझे प्रेम देने के लिए भी उनके पास में टाइम नहीं। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है, 1 गिलास पानी लेता है और अपने पिताजी को पिलाता है। पानी पिलाने के बाद पूछता है, पिताजी आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? उसके पिता ने कहा, मैं 100 रुपये 1 घंटे में कमाता हूं। आप कभी हिसाब इस तरह से लगाते कि मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूं? आप तो ये हिसाब लगाते कि 1 महीने में कितना कमाता हूं, 1 दिन में कितना कमाता हूं, 1 घंटे में कितना कमाता हूं। इस तरह कभी सोचा? अमेरिका के लोग इस तरह सोचते हैं कि 1 घंटे में कितना कमाता हूं। इंडिया का आदमी ये सोचता है कि 1 महीने में कितना कमाता हूं। इसलिए हम आप पीछे बहुत हैं, क्योंकि हम आप घंटे का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, हम आप तो महीना जोड़ रहे हैं। उस बालक के पिता ने कहा कि 1 घंटे में बेटा मैं 100 रुपये कमाता हूं। तो पिताजी क्या 50 रुपये आप मुझे उधार दे सकते हो? बोले जब देखो तब तू पैसे ही मांगता रहता है, तू क्या करेगा पैसे? बोले मांगता नहीं हूं, उधार मांगता। पिताजी ने कहा दे दूंगा। 50 रुपया दिया। वो बालक कमरे के अंदर गया
और उसके पास में एक मिट्टी का गोलक था, जो कुम्हार लोग बनाते ना, गोलक, उसमें छेद होता, पैसा डाल दो। उस बालक को कभी कहीं से पैसे मिलते थे तो उसी गोलक में डाल देता था। गोलक को फोड़ा, उसके पैसे गिने तो उसमें 50 रुपये निकले। 50 पिता से उधार लिया और 50 गोलक के पैसे मिला के 100 रुपये हो गए। और 100 रुपये ला करके उस बालक ने अपने पिताजी को दिया। कहा, पिताजी 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हो, मैं आपको ये 100 रुपये देता हूँ, 1 घंटे का टाइम आप मुझसे प्रेम करने के लिए दे दीजिए। हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि तुम धन कमा करके अपने बेटे को सुखी करना चाहते, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यदि बेटे के ऊपर 1 घंटे का समय नहीं दे सकते हो, संस्कार नहीं दे सकते हो, अच्छे विचार नहीं दे सकते हो, अच्छी बातें नहीं सिखा सकते हो, तो वो नाम का पुत्र रहेगा, जवान होने पर वो आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए कृपया अपने बेटे के ऊपर समय भी दीजिए।